हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास के इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे आंदोलनों की चर्चा कर ली है, जैसे असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड और खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, गांधी जी से जितने भी रिलेटिव सत्याग्रह थे उनकी चर्चा हम क्रम से करते आ रहे हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण पार्टी की। वो महत्वपूर्ण पार्टी है स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ और किसने इसको किया था और कब किया था, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी, तो यदि स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के क्लोज कर देने के बाद, असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। और क्योंकि चौरी चौरा कांड हत्या के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और चौरी चौरा जो हत्याकांड था ये एक तरह से हिंसात्मक घटना थी, इसलिए महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करना चाहते थे, जबकि चौरी चौरा कांड जो था वो हिंसात्मक आंदोलन था। इसलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। इस तरह से ये आंदोलन जो है कि समाप्त हो गया था। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, इसको महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया तो यहाँ से स्वराज पार्टी की शुरुआत होती है। और स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी में दो गुट थे। इसमें दो गुट में विभाजन हो गया था कांग्रेसियों का। दो धड़ों में ये लोग बट गए थे। इसके पहले भी सूरत अधिवेशन में दो गुट में बटे हुए थे, लेकिन स्वराज पार्टी के दौरान भी जो क्रांतिकारी थे वे दो गुटों में बट गए थे, क्योंकि जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था उसमें कुछ असहयोग आंदोलन के समर्थक थे और कुछ असहयोग आंदोलन के समर्थक नहीं थे। इस तरह से इन लोगों ने दो ग्रुपों में अपने आप को बंटवारा कर लिया। दोनों ही भारत को स्वतंत्र करवाना चाहते थे, लेकिन दोनों के तरीके थोड़े अलग थे, इसलिए ये दोनों लोग आपस में दो गुट में बट गए। तो देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन हम अभी चर्चा करेंगे कि कब हुआ था, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के बाद जो पार्टियां थी उसमें जो क्रांतिकारी थे वो दो ग्रुपों में बट गए थे। और एक को कहा गया परिवर्तन विरोधी और एक को कहा गया परिवर्तन समर्थक। परिवर्तन विरोधी और परिवर्तन समर्थक। तो इसमें यदि बात करें कि परिवर्तन समर्थक कौन थे, तो परिवर्तन समर्थक इसमें देशबंधु चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। और परिवर्तन विरोधी को अपरिवर्तनकारी भी कहा जा रहा था। इसमें राजगोपालचारी और डॉक्टर एम अंसारी थे। तो परिवर्तन समर्थक जो थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। ये दोनों लोग चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन के आधार पर भारत को स्वतंत्र कराया जाए। ये परिवर्तन चाहते थे, मतलब कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन चाह रहे थे। और ये लोग ये चाहते थे कि हम जो है कि सरकार का विरोध करके भारत को स्वतंत्र कराएंगे। सरकार में विरोध करना चाहते थे, केंद्रीय विधानमंडल में ये विरोध करना चाहते थे, इसलिए इनको परिवर्तन समर्थक कहा गया। और ये परिवर्तन चाहते थे। दिसंबर 1922 में कांग्रेस अधिवेशन होता है। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और ये बिहार के गया में अधिवेशन होता है। यह बिहार के गया में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी करते हैं। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी करते हैं। और इन्होंने कहा कि अध्यक्षता करते हुए कि काउंसिल में हम लोग प्रवेश करेंगे और काउंसिल में प्रवेश करने के बाद जो हमारे नियम के अनुसार होगा उसका विरोध हम नहीं करेंगे, और जो हमारे नियम के विरुद्ध होगा उसमें हम जो है कि ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। इनका ये कहना था इस अध्यक्षता में। लेकिन इस अध्यक्षता में इनकी बात को नहीं माना गया और इनका विरोध भी किया गया। किसके द्वारा? राजगोपालचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चित्तरंजन दास का विरोध किया गया। और चित्तरंजन दास इस पार्टी से हट गए और इस पार्टी के हटने के बाद इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। इस पार्टी की अध्यक्षता के बाद इनकी बात को नहीं माना गया, तो ये वहाँ से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। और किसके साथ गठन करते हैं, तो इसमें मार्च 1923 में इन लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया, मार्च 1923 में। और इसके अध्यक्ष कौन बने? CR दासी बने। ये एक वकील थे
CR दास एक वकील थे और सचिव इसके कौन बने, मोतीलाल नेहरू। इस तरह से ये दो लोग मिलकर साथ में महत्वपूर्ण थे, साथ में कई और नेता थे, लेकिन ये दो लोग मुख्य इंपॉर्टेंट इसमें नेता थे स्वराज पार्टी के गठन में, जो CR दास थे और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। तो सचिव को मोतीलाल नेहरू सचिव का पद मिला और अध्यक्ष का पद जो है CR दास को मिला। इसके बाद चुनाव होता है और चुनाव में 101 सीटों का चुनाव होता है और उसमें से स्वराज पार्टी ने लगभग 42 सीटों पर अपनी जीत हासिल की और नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा का यह चुनाव होता है। नवंबर 1923 में विधानसभा का यह चुनाव होता है जिसमें 42 सीटों पर स्वराज पार्टी ने जीत हासिल की। एक बड़ी जीत थी उस समय, स्वराजियों की एक बड़ी जीत थी। तो 42 सीटों पर स्वराज पार्टी ने चुनाव जीता। टोटल सीट कितनी थी, 101 सीट थी, जिसमें 42 पर उसने जीत हासिल की। इस तरह से स्वराज पार्टी का एक बहुत बड़ा इसमें जीत हुई। एक बता दें कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे भारतीयों में। 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो है कि केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। इसके बाद स्वराज पार्टी की बात करें तो इसमें CR दास की 1925 में मृत्यु हो जाती है। तब से इस पार्टी की जो है लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि ये एक इसके मुख्य एक तरह से अधिकारी थे और इनको अध्यक्षता भी दी गई थी। तो CR दास की 1925 में मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे इस पार्टी की लोकप्रियता में कमी होने लगती है। इसमें जो बड़े प्रमुख नेता थे वो धीरे धीरे क्या किए कि इस पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया और मदन मोहन मालवीय भी इस पार्टी को छोड़ दिए। और जो लिबरल पार्टी थी उसमें से जो मुख्य नेता थे इस पार्टी को छोड़कर वे लोग एक अलग पार्टी का गठन कर लेते हैं और उस पार्टी का नाम होता है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी का गठन कर लेते हैं इस पार्टी को छोड़कर। इस तरह से जो स्वराज पार्टी थी एक तरह से धीरे धीरे एकदम कमज़ोर होती गई और इसकी लोकप्रियता में भी कमी होती चली गई। फिर भी स्वराज दल की बात करें तो इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था भारत की स्वतंत्रता में, अपनी बात को कुछ मनवाने में। जैसे कि इन्होंने ली कमीशन का विरोध किया। मूडीमैन कमीशन जो था वो दोहरा शासन की बात कर रहा था, इसका भी स्वराज पार्टी के जो लोग थे इसका विरोध किए। और ये स्वराज पार्टी की जो मुख्य डिमांड थी, मुख्य मांग थी, वो डोमिनियन स्टेट। और डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है स्वायत्त राज्य, मतलब स्वयं का राज्य। इस तरह से स्वराज पार्टी का एक महत्वपूर्ण योगदान भी है, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च करने नहीं दिया, ब्रिटिश सरकार को रोकने का भी काम किया, उनका विरोध भी किया। इस तरह से स्वराज पार्टी का अंत हो जाता है। 1926 में चुनाव होता है और स्वराज दल की प्रतिष्ठा और भी कम हो जाती है। 1926 में चुनाव में जो था वहाँ पर मद्रास में जीता, लेकिन अन्य जगहों पर, मद्रास के अलावा अन्य जगहों पर स्वराज पार्टी का हार हो जाती है, स्वराज पार्टी की हार हो जाती है और यहीं से उसकी लोकप्रियता कम हो जाती है और 1930 में पार्टी का अंत हो जाता है। और इस तरह से स्वराज पार्टी का 1930 में अंत हो जाता है। और इस स्वराज पार्टी से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जो इससे प्रश्न बनते हैं, आने वाली परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनेंगे भी, जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल गुड एजुकेशन विथ अजय को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।